आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस दोनों बहुत सारे ऑनलाइन एमबीए यानी कि डिस्टेंस एमबीए लर्निंग प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं। लेकिन आर दीज ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एमबीए प्रोग्राम्स रियली वर्थ इट? आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं विद रिगार्ड्स टू डिस्टेंस लर्निंग एंड डिस्टेंस एमबीए प्रोग्राम। तो जो स्टूडेंट्स एमबीए नहीं कर पाते हैं, एमबीए करने की उनके पास हैसियत नहीं होती है, उनके लिए ये एक बहुत इकोनॉमिकल एंड चीप ऑप्शन है कि वो 4 to 5 3 से 4 लाख रुपए देके अपने जॉब के साथ साथ ये एमबीए कर सकते हैं। जो एमबीए की जो लर्निंग होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो थ्योरेटिकल नॉलेज वो हासिल कर सकते हैं विदाउट क्विटिंग देयर जॉब। तो अगर वो अपना जॉब क्विट करते हैं तो उनको हो सकता है कि 2 साल कहीं पे जाना पड़े जहाँ पे वो कमा नहीं पाए, एंड उनके ऊपर एक फैमिली डिपेंडेंट है तो जिनको उनको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप डिस्टेंस एमबीए कर रहे हो तो आपको अपनी खुद की जॉब क्विट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने जॉब के साथ साथ ही एमबीए का ज्ञान एंड एमबीए की सारी थ्योरेटिकल नॉलेज अब्जॉर्ब कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम एजुकेशन वाइज देखें, थ्योरेटिकल नॉलेज के वाइज देखें, तो डिस्टेंस एमबीए लर्निंग प्रोग्राम इज ए डिसेंट ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको अपने करियर में थोड़ा बहुत ग्रो करना है, थोड़ा नॉलेज एक्वायर करना है विद रिगार्ड्स टू बिजनेस एरियाज, मार्केटिंग हो गया, चाहे फाइनेंस हो गया, चाहे ऑपरेशंस हो गया, चाहे एचआर हो गया, डिस्टेंस लर्निंग कैन बी अ डिसेंट ऑप्शन फॉर यू। बट अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरे हिसाब से डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम आपके करियर को एक सर्टेन लेवल तक ही इंक्रीज कर सकता है और आपके करियर में एक बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल जंप नहीं लेके आ सकते। ठीक है, क्यों? मैं आपको पहले रीजंस बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि डिस्टेंस एमबीए प्रोग्राम में प्लेसमेंट्स का असिस्टेंस नहीं होता है। अगर आप डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू एमबीए कर रहे हो तो वो जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, जो कॉलेज है, जो डिस्टेंस लर्निंग एमबीए प्रोवाइड कर रहा है, वो हो सकता है कि आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस दे, लेकिन आपकी वो प्लेसमेंट्स की गारंटी कोई नहीं लेगा। ठीक है, अब इंडिया में जो एमबीए करने जाते हैं लोग, स्टूडेंट्स कैट देते हैं, स्नैप देते हैं, एनमैट देते हैं, आईएफटी देते हैं, जैट देते हैं, इतने सारे एग्जाम्स देते हैं, इतने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो इन पर्टिकुलर एग्जाम्स पे प्रिपेयर करके जो कॉलेजेस कन्वर्ट करते हैं, जो वो कॉलेजेस ज्वाइन करते हैं, टॉप कॉलेजेस ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा होता है। तो एक पीयर टू पीयर लर्निंग होती है वहाँ पे। ठीक है, एंड वो कॉलेजेस में जब आप ज्वाइन करते हो, जब वो कॉलेज से आप पास आउट होते हो, तो आपके पास एक गारंटीड अच्छी जॉब ऑफर होती है। ठीक है, मोरलेस 80 to 90% स्टूडेंट्स तो एक अच्छी पैकेज के साथ वहाँ से ग्रेजुएट होते ही हैं। लेकिन डिस्टेंस लर्निंग के केस में ऐसा नहीं होता है। डिस्टेंस लर्निंग के केस में हो सकता है कि आपको 3 4 5 6 लाख के आसपास की नौकरी लग गई, लेकिन जो प्लस जॉब्स है, जो अच्छी सैलरी वाली जॉब्स है, जो कोर रोल्स है एमबीए के, वो आपको एक अच्छे एमबीए प्रोग्राम में फुल टाइम एमबीए करने के बाद ही मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट रिकॉग्निशन इन ऑर्गेनाइजेशंस। अब आप जो भी टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज देखते हैं, ठीक है, तो जो फुल टाइम एमबीए डिग्रीज होती है ना, ये कंपनीज उन डिग्रीज को रिकॉग्नाइज करती है। अगर किसी लैटरल को लेना है, किसी को हायर करना है मार्केट से, तो किसी के पास अगर एक फुल टाइम एमबीए डिग्री है तो ये ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज इन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को चांस देती है एक इंटरव्यू देने का। लेकिन अगर आपके पास एक डिस्टेंस एमबीए प्रोग्राम है एंड जो जॉब है, जो जॉब की रिक्वायरमेंट अगर है कि उनको एमबीए ही चाहिए, तो आप अगर डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम से अगर आप एमबीए किए हुए हो तो हो सकता है कि आपको शॉर्टलिस्ट नहीं आए, क्योंकि वो एक सिर्फ एक रिकॉग्नाइज्ड फुल टाइम डिग्री वाले एमबीए स्टूडेंट्स को ही शॉर्टलिस्ट का मौका देती है। तो अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से एमबीए किए हो या करना चाह रहे हो तो आप कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठ सकते हो। लेकिन अगर आप किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने ही आपका डिस्टेंस लर्निंग एमबीए प्रोग्राम एनरोल कराया, उसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही आप एक डिस्टेंस लर्निंग एमबीए कर सकते हो, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हो, वहाँ पे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हो जो एक डिस्टेंस लर्निंग के एमबीए करने से आपके लिए वो अनलॉक हो जाए। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी बाहर की कंपनीज में आपका ये वाली जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज ना हो। एक और एरिया जो एक डिस्टेंस एमबीए लर्निंग प्रोग्राम मिस करता है वो है लैक ऑफ नेटवर्किंग एबिलिटीज। अब आप देखिए, जब आप एक एमबीए कॉलेज ज्वाइन करते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके, तो यू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अ वेरी गुड ग्रुप। एक वो ग्रुप जो सारे के सारे पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छे थे, ओवरऑल ग्रोथ एंड ओवरऑल डेवलपमेंट में वो अपना काम करना चाहते हैं एंड आर प्रीटी एम्बिशियस पीपल। तो इनके साथ अगर आप 1-2 साल अगर आप स्पेंड करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी में भी काफी सारे चेंजेस आते हैं। यू ऑल्सो टेंड टू बिकम एम्बिशियस एंड वॉन्ट टू थ्राइव इन योर करियर एज वेल। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस लर्निंग में ये पीयर टू पीयर लर्निंग होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप जो नॉलेज लर्न करते हो वो प्योरली थ्योरेटिकल नॉलेज है एंड पीयर टू पीयर लर्निंग का कोई स्कोप ही नहीं रह जाता है। और ऐसे केस में आप एक अच्छे नेटवर्क नहीं बना सकते हो जो आपको एमबीए के दौरान, याद है कि एमबीए के बाद भी जो आपको हेल्प कर सके इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, फिर चाहे वो जॉब चेंज हो, चाहे फंडिंग हो, फिर चाहे वो किसी भी टाइप की अपॉर्चुनिटी हो जिससे आपके कॉलेज के अलुमनाई बेस आपको हेल्प कर सकता है। एक और एरिया जो आपको डिस्टेंस लर्निंग एमबीए नहीं दे सकता है वो है पुअर एमबीए एक्सपीरियंस।
अब जब आप एक क्लासरूम में जाके 40-50 बच्चों के साथ एमबीए करते हो तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होता है। बहुत सारी चीज़ें आप क्लास में अपने पीयर से सीखते हो, आपके बैच के इंटरेक्शंस होते हैं, फैकल्टी से फेस टू फेस इंटरेक्शंस होते हैं, इंडस्ट्री एक्सपोजर होता है, लोग कॉलेजेस में कंपनीज वाले आके गेस्ट लेक्चर्स देते हैं, प्री प्लेसमेंट टॉक्स होते हैं। तो अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से एमबीए कर रहे हो तो ये वाला साइड का एक्सपोजर आपको मिल नहीं पाता है। आपके पास इंडस्ट्री एक्सपोजर भी नहीं होता है क्योंकि आपको इंटर्नशिप करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। फुल टाइम एमबीए में लोग इंटर्नशिप्स करते हैं जहाँ से उनको इंडस्ट्री के बारे में एक आइडिया आता है और उनको एक समझ में आता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, और उस हिसाब से वो अपने करियर के डिसीजंस को ट्वीक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक स्पेसिफिक कंपनी में काम कर रहे हो और उसी स्पेसिफिक कंपनी में आप ग्रो करना चाहते हो, उसी कंपनी में इवॉल्व करना चाहते हो, एंड वो वाली स्पेसिफिक कंपनी अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है डिस्टेंस एमबीए करने का, जिसके कारण आपको और उसी पर्टिकुलर कंपनी में और अपॉर्चुनिटीज अनलॉक हो रही है, तो यस आपको डेफिनेटली एमबीए के लिए जाना चाहिए, डिस्टेंस लर्निंग एमबीए के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर अभी आप ऐसे इंडिविजुअल है जो अभी यंग है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने की क्षमता रखते हैं, देन अ बेटर चॉइस वुड बी टू डू अ फुल टाइम एमबीए। और अगर आप अभी अपने करियर के सपोज आपको 5 to 6 years 7 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस है, आप अपने लेट 20s या अर्ली 30s में है, देन डूइंग एन एग्जीक्यूटिव एमबीए कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन फॉर यू। जीमैट देखिए, आप IIM के टॉप कॉलेजेस में जाके PGPX नाम का कोर्स कर सकते हो जिसकी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं, एंड वहाँ पे आपको फुल इंडस्ट्री एक्सपोजर एंड फुल एमबीए एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप अपने करियर को लेकर थोड़े बहुत एम्बिशियस हो, अगर आप चाहते हो कि आपको पूरा एक अच्छा एमबीए एक्सपीरियंस मिले विद द करेक्ट इंडस्ट्री एक्सपोजर, देन डूइंग अ फुल टाइम एमबीए इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही चाहिए एंड आप अपने करंट कंपनी में ही ग्रो करना चाहते हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा हाई फीस पे नहीं करनी है और अपनी करंटली जॉब आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो, देन प्रॉब्ली डूइंग अ डिस्टेंस एमबीए विल बी अ सूटेबल ऑप्शन फॉर यू। लेकिन आप डिस्टेंस एमबीए करने के साथ साथ कुछ बहुत सारी ऑनलाइन कोर्सेज भी परस्यू कर सकते हैं जो एक एमबीए से भी ज़्यादा सस्ते होंगे, ठीक है। सो दैट कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन अगर एक सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेना ही आपका गोल है। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू कंसिडर हिटिंग दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दीज।